उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, सर्दियाँ आते ही लोग खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको अपनी इस वीडियो में अखरोट के बारे में मालूमात दी जाएगी कि अखरोट की क्या क्या फ़वाइद हैं, इनकी क्या क्या कीमतें होती हैं और इनमें कौन कौन सी इकसाम पाई जाती हैं। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहीद। वही साहब, काइंडली हमें बता दीजिए कि अखरोट में कौन कौन सी इकसाम पाई जाती हैं। एक कश्मीरी होते हैं, एक अमेरिकन होते हैं और एक मरी के होते हैं और एक नारान का गान चलास की तरफ से आते हैं, अफ़गानी भी होते हैं। इनमें साइज़ और जायके में फ़र्क। चाइना से भी अखरोट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। उसमें मोटे तो बहुत होते हैं लेकिन वो खुशक होते हैं और सस्ते होते हैं। सबसे महंगे कश्मीरी अखरोट हैं जो ऑयली भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। कीमतें क्या क्या होती हैं इनकी? कीमतें ये तकरीबन 350 से लेके 800 रुपये किलो तक होते हैं। जो चाइना के हैं वो सबसे सस्ते हैं, वो 350 रुपये किलो हैं। और जो नारान का गान के हैं वो 600 रुपये किलो हैं। जो कश्मीरी हैं वो 800 रुपये किलो है, सबसे महंगे वो होते हैं। उनकी वो पैदावार कम होती है, उसकी वजह से वो महंगे होते हैं। बहुत मीठे और ऑयली होते हैं वो। और एक अमेरिकन है वो भी फार्मी होते हैं, जैसे फार्मी मुर्गी खा लें। वो तकरीबन 450 से 550 तक के होते हैं। वो भी 2-3 के ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या क्या फ़वाइद क्या क्या होते हैं अखरोट के? दिमाग के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए कंट्रोल करता है। ये खुशक होता है ना अखरोट, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, दिमाग को कंट्रोल करता है। शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये अंदर खून में चिकनाहट जो होती है ना उसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक। एक मिकदार तक रोज़ाना हर बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खून जो है वो गाढ़ा ना हो सके, पतला रहे। क्योंकि पतला खून रहेगा तो गर्दिश ज़्यादा होगी खून की। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर जिस्म में दर्द होगी। अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को भी देना चाहिए। आज का मौसम है वैसे भी सर्दी का, अगर आप बच्चों को भी खिलाएंगे रूटीन के हिसाब से थोड़ा खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर भी हो सकती है, क्योंकि गर्म बहुत होते हैं। इस वजह से ये एक तरतीब के हिसाब से 2 अखरोट रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बंदा। लोग इसको किस सत्ता ख़रीदते हैं आपकी जॉब से? बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, पूरा साल वो ख़रीदते हैं हमारे पास से। जो आज के सीज़न के हिसाब से कोई गिफ्ट वगैरह भी देते हैं लोग, जैसे कस्टमर आते हैं और चीज़ें भी परचेज़ करते हैं, अखरोट भी जो है इस्तेमाल करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने अखरोट के बारे में मालूमात जानी। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।